वेलकम टू वेल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द आईसीटी। इस वीडियो में डिफरेंट कंपोनेंट्स सिखाए जाएंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि बिजली से चलने वाला कंप्यूटर होता है। मशीन तो ये वैसे भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि बिजली वाली मशीन है जिसके अंदर इनपुट मौजूद है, प्रोसेसर्स मौजूद हैं बहुत सारे, और डिफरेंट प्रोडक्ट आउटपुट्स मौजूद हैं। ठीक है, आउटपुट का मतलब है सीपीयू वगैरह इसके साथ लगा होता है। लैपटॉप्स अगर आपने देखे हैं तो उसके ऊपर भी कीबोर्ड है। अगर हम बात करें सादे से जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर है, उसके साथ साइड पे एक डब्बा, एक सीपीयू अलग से भी बना होता था। ठीक है, तो इस तरह से आउटपुट भी आपको देखने को मिलते हैं। इनपुट का मतलब है ऐसी चीज़ें जो इस लैपटॉप के कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोसेसर्स भी हैं, कंप्यूटर की डिफरेंट चीज़ें हैं। समझ लें ये बात, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं कंप्यूटर की कोई चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं, उसको हम कहते हैं। सही है, ये उसी की सारी चीज़ें लिखी हैं। अब कंप्यूटर में एक और ख़ासियत ये है कि हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको लैपटॉप से मिलेगा। कोई और एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में आपने अगर अपॉइंटमेंट बुक की है तो वो बंदा क्या करता है, लैपटॉप ओपन करता है जो जहाँ आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो उधर आपकी अपॉइंटमेंट कंप्यूटर पे लिखी मिल जाती कि इस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर में डाटा फीड हो सकता है, डाला जा सकता है। कोई भी पुराना रिकॉर्ड है तो कंप्यूटर में आसानी से मिल जाता है। आपको बस नाम टाइप करना तो कंप्यूटर वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता है कि इस नाम से ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। अब आ जाता है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इनपुट। अब इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला आ जाता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आता है एंटर डाटा, जैसे कि कीबोर्ड है, इसमें माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। ये तमाम डिवाइसेस क्या काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटे को डालने का काम करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड में क्या होता है, नंबर्स, इस तरह से बटन्स बने होते हैं, नंबर्स बने होते हैं, ABC लिखा होता है उसके ऊपर। ठीक है, आप कीबोर्ड पे क्या करते हो, क्लिक करते हो। जो भी आप क्लिक्स कर रहे हो कीबोर्ड पे, वही चीज़ें कंप्यूटर के अंदर लिखी मिलती हैं। इसी चीज़ को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू बेसिकली दिमाग है कंप्यूटर का। अगर सीपीयू ख़राब हो जाए तो कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि इंसान का दिमाग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू होता है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी का मतलब है एक ऐसा मेमोरी कार्ड जो कि कंप्यूटर में मिलेगा। उन मेमोरी कार्ड के दो डिफरेंट नाम है, एक का नाम है रैम, एक का नाम है रोम। अब मोबाइल्स तो आपके पास होगा ही, हर मोबाइल में एक इस तरह से छोटा सा सिम के साइज जितना मेमोरी कार्ड मौजूद होता है, जिसका काम होता है आपके मोबाइल में जो भी फ़ोटोज़ हैं, जो भी डाटा है, वो सारा का सारा उस मेमोरी कार्ड में आप डाल सकते हो। और ये मेमोरी कार्ड मोबाइल से निकाल के किसी और मोबाइल में भी डाल सकते हो। यही चीज़ है कि इस कंप्यूटर में भी आपको रैम एंड रोम नाम की स्टोरेज डिवाइसेस मिलते हैं जिनका काम होता है डाटे को स्टोर करना। फिर आता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में आता है हार्ड डिस्क, USB। इनका भी वही काम है कि आपका कोई भी ज़रूरी डाटा हो ना, वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेमोरी कार्ड नहीं मोबाइल में डालते हैं, जैसे कि रैम एंड रोम, बिल्कुल वैसा ही हार्ड डिस्क एंड USB भी काम करता है। USB तो आप लोगों ने देखी ही होगी, एक छोटी सी USB होती है जो हम कंप्यूटर के साथ लगा लेते हैं, जिसमें हम सॉन्ग्स वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं, कोई वीडियो वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ज़रूरी डाटा हो वो हम उस USB या हार्ड डिस्क में डालते हैं। फिर आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आता है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ठीक है, इनका काम ये होता है कि ये हमें रिज़ल्ट दिखाते हैं, यानी कि अगर हम इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, उसमें कुछ टाइप करते हैं तो वो आउटपुट डिवाइसेस के मॉनिटर में दिख जाता है। यानी कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से कोई भी चीज़ हम फीड करते हैं तो दिखा देता है कंप्यूटर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अब इसमें आ जाते हैं। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर बेसिकली कंप्यूटर का वो वाले पुर्जे होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको अपनी आंखों से आप देख सकते हो। ठीक है, इससे इनका नाम होता है हार्डवेयर। इसकी एग्जांपल आप देख लें, कोई कीबोर्ड होगा या माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं और आप उनको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, इसलिए इनको हम कहते हैं हार्डवेयर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपके
आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट या कोई भी इस तरह की चीज़ मौजूद होती है जो आप कंप्यूटर के अंदर से ही यूज़ करते हो। यानी कि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जो अपने आँखों से आप सिर्फ देख ज़रूर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। जैसे कि CPU हो गया, माउस हो गया, माउस तो आप सबने टच करके कंप्यूटर को चलाया तो होगा ना, तो आप अपने हाथों से टच कर सकते हो, माउस को हिला सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आंखों से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर ही ये सारे ऐप्स मौजूद होते हैं। वो जितने भी ऐप्स मौजूद हैं ना कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर, उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो सिर्फ हम देख सकते हैं, माउस के ज़रिए चला सकते हैं, लेकिन उनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि हमने माउस को हाथ में पकड़ के उसको चलाया है, या जैसे हम कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं उस पर। रिलेशनशिप आपने बताना है इन दोनों का। आपने बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बगैर वर्क नहीं कर सकता, वैसे ही सॉफ्टवेयर जो है वो भी हार्डवेयर के बगैर वर्क नहीं कर सकता। तो इस तरह से बातें इसमें लिखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्डवेयर वर्सेस दी सॉफ्टवेयर। इसमें हमने दोनों का फ़र्क बताना है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या है, इन दोनों का फ़र्क बताना है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानते हैं कि ये फ़िज़िकल पार्ट है। फ़िज़िकल पार्ट का मतलब है कि आप इसको टच कर सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो, माउस को टच कर सकते हो, तभी इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं। बेसिकली जो उस कंप्यूटर के अंदर जो ऐप्स होते हैं ना, जितने भी, उनको ज़रा आप टच तो नहीं कर सकते अपने हाथों से, जैसे कि हम कीबोर्ड को और माउस को पकड़ के हाथ से हिला सकते हैं, वैसे ही हम इन सॉफ्टवेयर्स को जो इसके अंदर मौजूद है, सॉफ्टवेयर, इनको हम नहीं पकड़ सकते, सिर्फ आंखों से देख सकते। जैसे कि मोबाइल में जो ऐप है, आप व्हाट्सएप के ऐप को हाथ से तो नहीं पकड़ सकते, वो तो सिर्फ मोबाइल के अंदर एक ऐप मौजूद है। वैसे ही यही चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में। कैन बी टच्ड, कि इन हार्डवेयर को टच किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता हाथों से। मैन्युफैक्चर्ड एंड डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर का मतलब है कि इसको बाकायदा कोई इदारा या शॉप वाले बनाते हैं हार्डवेयर्स को, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलपर्स बनाते हैं, जिनके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होता है, वही ये ऐप्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, कि जो हार्डवेयर है ना, इन पे वायरसेस का कोई असर नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर पे वायरसेस का असर हो सकता है। मतलब कि कोई भी ऐप है, अगर उसमें वायरस आ जाए आप उसको खोल नहीं सकोगे, लेकिन अगर खोलते भी हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि उसमें वायरस आ गया है। ये होता है सॉफ्टवेयर, यानी कि किसी ऐप में वायरस आ जाना। लेकिन हार्डवेयर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हार्डवेयर में आता है माउस, कीबोर्ड, जिसको आप टच करते हो, उसमें कैसे सॉफ्टवेयर आ सकता है? वो बस एक चीज़ है जो कंप्यूटर के साथ लगी होती है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि डाटा क्या मतलब है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि आप एक रफ सा डाटा कंप्यूटर में डालते हो, वो सही करके आपको दे देता है। एग्जाम्पल का मतलब है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि एक रफ सा डाटा आप कंप्यूटर को दे रहे हो, आप कंप्यूटर से पूछ रहे हो कि मेरे स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। अब इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर क्या करेगा? अब आप कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप उसको कह रहे हो, डाटा दे रहे हो, आप उससे कह रहे हो कंप्यूटर को कि इतनी बड़े साइज़ की क्लास है, इसमें 50 बच्चे हैं और 100 मार्क्स का पेपर है, और यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90% नंबर लिए, किसी ने 20% नंबर लिए। आप ये डाटा कंप्यूटर को दे रहे हो। अब कंप्यूटर क्या करेगा? आपके ही दिए हुए डाटे को प्रोसेस करेगा, समझेगा, समझने के बाद उसको तरतीब में लिखेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। उस इन्फॉर्मेशन में क्या होगा? तरतीब के साथ एक चार्ट बनाएगा, जिसमें हर चीज़ कंप्यूटर तरतीब से एक्सप्लेन करेगा कि आपकी इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, किसने कितने नंबर लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने जो है हलवा पका के दी, वो तरतीब दे के लिख देगा।